हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, प्रणाम सभी लोग को। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। और मेरे यूट्यूब चैनल सुकांदी कहानी किस्से में आप लोग को स्वागत है दोस्तों। और आज है महीना का लास्ट डे तो नहीं है, कल लास्ट डे होगा। आज है 30 मार्च दोस्तों, और आज हुआ मंडे। और देखते देखते मतलब समय बीत गया इस महीना का भी। और कैसे समय बीत जाएगा, साल पूरा हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों, दुनिया में क्या से क्या हो रहा है देख रहे हैं। मतलब दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सारे देखकर डर लगने लगा है। तो क्या ही बताएं। तो दोस्तों, सुबह से तो नहीं मिल पाती हूँ, अभी जोश में फ्री हो गई हूँ। मतलब 10 बजे ही फ्री हो गई हूँ। आज मुझे खाना बनाना नहीं पड़ा, तो सोचा अभी फ्री बैठी हूँ तो आप लोग से मिल लिया जाए, क्योंकि बाकी समय तो आप लोगों को नहीं दिखा पाया दोस्तों। लंच का समय भी, लंच में आज क्या खाया क्या पिया वो सारी चीज़ें नहीं दिखा पाया। तो कम से कम मैं आप लोगों से बात कर सकती हूँ ना, अपना बात रख सकती हूँ। तो फिलहाल दोस्तों, आज बारिश का मौसम था। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ, लेकिन बारिश नहीं हुआ। ऐसे लग रहा था मौसम को देखकर कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, मतलब आंधी तूफान वाला बारिश आने वाला है, ऐसे लग रहा था। लेकिन नहीं हुआ दोस्तों बारिश। और फिलहाल कल संडे था, गेस्ट आए थे, तो दाल अगरा बना था दोस्तों। मतलब दाल अगरा बची हुई थी, सांभर बनाया था, वो सारे बचा हुआ था, और बाकी चीज़ें भी बना था। तो वो सारे थोड़ा थोड़ा खा लिए। और अभी आज मुझे डिनर बनाना नहीं पड़ा, लंच भी उतना बनाना नहीं पड़ा। मैं जीरा आलू का छोंक दिया था, और बस जीरा आलू और थोड़ा सा दाल के साथ मैंने लंच कर लिया था। तो फिर भी काम हो ही जाता है दोस्तों, खाना बनाना हो या ना हो। मेरा तो काम दिन भर करती रहती हूँ, फिर भी ख़त्म नहीं होता है। तो आज मैं फिलहाल बता दूं आप लोगों को, जल्दी फ्री हो गई थी दिन में भी, लंच के समय भी। और अभी तो मुझे डिनर भी बनाना नहीं पड़ा, तो जल्दी फ्री आ गई 10 बजे रूम में ही। और किचन सारा सामान सिमट दिया। कल का पार्टी का बर्तन इतना सारा तीनों टाइम निकला था। मतलब सुबह जो रात का बर्तन था पार्टी का, वो सुबह इतना ढेर लगा हुआ था, तो उसको सारा क्लीन करते करते मेरे को टाइम लग गया। और आधा बर्तन तो बर्तन हालांकि दीदी साफ करती है, लेकिन बाकी सूखता है तो मुझे ही लगाना पड़ता है सारे बर्तन को। किचन पूरा साफ करना पड़ता है मुझे। तो ऐसे करके आज दिन निकल गया। और वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया है दोस्तों हमारा। 3-4 दिन हो गया कपड़ा नहीं धुला है। और मेरे को कल अगर मैं कपड़े नहीं धोऊंगी तो ऊपर का कपड़ा तो काफ़ी है, लेकिन अंदर जो काचा बनियन होता है वो तो मिलेगा नहीं। तो मतलब धोकर सुखा दिया आज है। लेकिन कितना दिन हो गया, 4 दिन हो गया कपड़ा नहीं धुला हुआ है, सोच लो। तो ऐसे रखे रखे तो कपड़ा भी सड़ जाएगा। तो कल मैं वॉशिंग मशीन वाला आने वाला था, आज नहीं आया। परसों आया था, करके गया। नहीं, कल ही तो आया था, लेकिन मशीन ठीक नहीं हुआ वॉशिंग मशीन। तो कपड़े तो मैंने परसों ही चला दिया था, लेकिन अभी भी गीला है कपड़े, मतलब ड्रायर नहीं हो रहा है। कपड़ा को धुल नहीं रहा है तो कैसे ड्रायर होगा? ड्रायर भी नहीं हो रहा है। इससे मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो गया है दोस्तों आज। और 3-4 दिन से ही परेशानी हो रहा है कपड़े धोने का। तो काफ़ी सारा कपड़ा धोने में है। तो अभी दीदी सोच रहे हैं कि मतलब बोल रहे थे वॉशिंग मशीन खरीदेंगे, वॉशिंग मशीन आएगा तब भी कपड़ा धुलेगा। तो फिलहाल दोस्तों, वॉशिंग मशीन का तो इंतज़ार नहीं करूँगी। पहनने वाला कपड़ा तो सबका धोना पड़ेगा, सबका कपड़ा पहनने वाला कल मैं धोऊंगी और सुखा दूंगी, ताकि पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों क्या बोलूँ, क्या बोलने वाली थी भूल गई। यही से ही मैं सोचती हूँ फिर भूल जाती हूँ। मतलब पहले से सोच रखती हूँ कि सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, बोलती हूँ ये बातें, तो वो सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। तो दोस्तों
फ़िलहाल मेरा खाना पीना हो चुका है और अभी मैं अपने रूम में बैठी हूँ और पूरा हाँ याद आ गया दोस्तों। मेरे जो मेरे नहीं, सुबह से ही मैं उदास हूँ, लेकिन मैं मेरे चेहरे में उदासी दिखा नहीं रही हूँ, मुस्कुराहट ही दिखा रही हूँ। और अपना दिल की बात मैं शेयर भी नहीं कर पाती हूँ किसी से। जब उदास होती हूँ तो आप लोगों से भी शेयर नहीं कर पाती हूँ, तो अच्छा नहीं लगता है दोस्तों हमेशा ऐसे चीज़ें शेयर करना ना। तो इसीलिए पॉजिटिव में आप लोगों से बातें करती हूँ और बाकी चीज़ें नहीं बताती हूँ कि मेरे माइंड में, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। इंसान की ज़िंदगी में ऐसे ही होता रहता है ना। तो दोस्तों मेरे मम्मी का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, तो कल से परसों से ही मेरा माइंड थोड़ा सा उदास है। हालांकि मम्मी अभी थोड़ा ठीक है। जब मम्मी का तबीयत ख़राब होता तो बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा बेकार फील होता है एकदम अंदर से ना। और उसके पास नहीं हूँ तो और ज़्यादा मुझे टेंशन होती है। घर में उसको खाना पानी दे देते हैं, लेकिन अब बेटी होती है, मतलब सोचना पड़ता है, सोचना नहीं पड़ता है दोस्तों। आप ऑटोमेटिक माँ के लिए, माँ के प्रति चिंता हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो सोच अगर मैं पास में होती तो उसको अच्छे से मैं देखभाल करती, उसका अच्छे से देखभाल कर पाती, यही सोचती रहती हूँ। और कभी मुझे बोलती है मम्मी कि मेरे पैर में, घुटने में दर्द हो रहा है, कम बुखार हो रहा है, खांसी हो रहा है, ये सब बोलती है। तो मतलब बहुत गहरी सोच में पड़ जाती हूँ कि काश मैं मम्मी के पास होती तो मम्मी का सेवा करती, कोई कुछ काम करने नहीं देती, ऐसे लगता है। लेकिन दोस्तों इधर लाकर भी नहीं रख सकती, वो आना भी नहीं चाहती उतना दूर, बहुत दूर हो जाता है, 27-28 घंटा हो जाता है, पूरा दिन लग जाता है, मतलब 2 दिन पूरा लग जाता है। तो मम्मी को लाना फिर और ज़्यादा दिन रुकेगी भी नहीं मेरे पास, तो लाकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हफ्ता दिन 15 दिन रुकेगी, उसके बाद चलो ले चलो बोलेंगे तो कहाँ, पैसे की ज़रूरत भी पड़ता है ना, तो पैसे भी कमा नहीं होता है, और जाने आने में कितना खर्चा होता है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर आप लोग रास्ता सफ़र करते होंगे या कहीं घूमने फिरने जाते होंगे, लंबा टूर जाते होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कितना पैसे खर्चा होता है। गांव जाती हूँ तो पूरा गांव में ही पैसे सारे ख़त्म हो जाता है, फिर खाली हाथ में आती हूँ मैं, ऐसे हालत हो जाता है। तो गरीब दुखी लोगों के लिए बार बार आना जाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। तो बस मम्मी ठीक हो जाती है तो फिर मैं ठीक रहती हूँ। और दूसरी बात, मेरा भाई का भी तबीयत ठीक नहीं है, तो दोनों माँ बेटा एक साथ ही तबीयत ख़राब हो गया। हालांकि क्या करें, नहीं सोचूंगी बोलती हूँ, लेकिन सोच तो पड़ जाता है, मतलब सोच पड़ ही जाता है, एकदम पड़ ही जाता है, मतलब चिंता हो ही जाता है दोस्तों, अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है। तो क्या करें, जीवन में तो लगा रहता है दुख सुख, और अचानक से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा मन एकदम घबरा जाता है, चिंता बढ़ जाता है कि कैसे हैंडल करेंगे, किस तरह की मतलब हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी लोग नहीं होते हैं घर में, अगर 2-2 लोग बीमार पड़ जाएं तो। और हालांकि मेरे दीदी का लड़का है, वो सुन लेता है और उसके नानी को हॉस्पिटल लेके जाता है, लेके आता है। कभी कभी वो भी ड्यूटी करता है ना, तो अपना रोजी रोटी तो सबको देखना होता है, किसी किसी के पास टाइम भी होता है, किसी किसी के पास टाइम नहीं होता है। ऐसे टाइम सुबह सुबह मुझे फ़ोन आ गया था, तो मैंने फ़ोन करके बोला मेरे दीदी का लड़का को, तो ले गया था मम्मी को हॉस्पिटल। छाती में दर्द होता है ऐसे बोलता है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। खांसी भी इतना ज़्यादा होता है कि मतलब बोल भी नहीं पाता है, खांसते खांसते मतलब अटकने जैसे हो जाता है, तो उसी चीज़ के लिए डर लगता है। और पता नहीं कौन सी खांसी पकड़ा है ना, मतलब जब तक दवाई खाती है तब तक ठीक रहती है मम्मी, उसके बाद फिर और
ऐसे ही खांसी हो जाता है पूरा समय। जब तक दवाई खाएगी ठीक रहेगी, मतलब ऐसे ही सिम रहता है। तो दोस्तों उसको गैस्ट्रिक भी होता है, बीपी लो भी होता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो हर चीज़ का मतलब डॉक्टर अच्छा मिला है तो दवाई अगर दे देता है तो दवाई खा खा कर ठीक रहता है, लेकिन कितने हिसाब से दवाई अगर भी खाना होता है। तो गांव देहाती को मम्मी को उतना नहीं पता, डॉक्टर जैसे बोलता है, डॉक्टर जैसे बोलते हैं ऐसे खाती है। हालांकि मम्मी बहुत होशियार है और लोगों जैसे नहीं है, होशियार है, हर चीज़ को कर लेती है। हाँ, पूरा घर परिवार अच्छे से मतलब संभाल लेती है, किस बताना नहीं पड़ता कि ये करो वो करो, खुद से वो अपना काम करता है। मतलब बैंक जाना हो तो खुद जाता है, और पैसे अगर भी निकालना होता है तो मार्केट भी बाजार अगर भी कर जाता है, खुद हर चीज़ करती है। मम्मी बहुत होशियार है, उतना परेशानी नहीं है। हमारा मतलब बहुत समझदार है, हम लोगों को बहुत समझदारी से पाला पोसा। मम्मी का साथ जब भी रहती हूँ ना मुझे डर नहीं लगता, और जब तक मम्मी है तब तक मतलब बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलता है मम्मी को देखकर, जीने का हर चीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलता है, ताकत मिलता है। माँ अपने पास हमेशा रहना ज़रूरी है मेरे ख्याल से सबकी लाइफ में। माँ जितना जीने का ताकत देता है ना, भले वो कुछ करे या ना करे, आँखों के सामने होना चाहिए, नज़रों के मतलब अपनी ज़िंदगी में हमेशा रहना चाहिए। तो इसलिए मैं सही सलामत मम्मी को हमेशा रखने की कोशिश करती हूँ। कभी भी मम्मी बोलती है कि तबीयत ख़राब है तो तुरंत पैसा भेज देती हूँ, और कभी कोई भी चीज़ का ज़रूरत पड़ नहीं है, पैसे बोला तो मैं पैसे भेज देती हूँ। उसके लिए किसी चीज़ का कमी होनी नहीं देती हूँ, और जब से मैं कमाने लगी हूँ तब से उसका पूरा ख्याल रखती हूँ। दवाई तक लेकर तेल साबुन, खाने पीने का, पहनने ओढ़ने तक मेरी माँ का ध्यान रखती हूँ, ताकि वो अच्छे से रहे, खुश रहे। मेरे मम्मी ना बहुत ज़्यादा दुख देखा है अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा दुख झेला है। इसीलिए जब से मैंने काम करना सीखा, पैसे कमाना सीखा, तब से मम्मी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, किसी चीज़ का कमी होने नहीं देती हूँ। लेकिन कभी कभी मेरे पास भी पैसे नहीं होता है दोस्तों, हर समय ठीक नहीं रहता है, क्योंकि कभी दुख बीमार में ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाता है पैसे का, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाता है जो उसमें पैसे ज़रूरत पड़ जाता है, फिर हाथ खाली हो जाता है दोस्तों। बीच बीच में मेरा हाथ खाली हो जाता है, उसका भी खाली हो जाता है। तो किसी किसी टाइम में चाह कर भी नहीं कर पाती हूँ, और जितना मेरे से बन पड़ता है हो पाता है उतना मैं करती हूँ मम्मी के लिए, अपने परिवार के लिए। किसी को कुछ कमी होने नहीं देती हूँ, अपनी तरफ से पूरा करती हूँ, वो भी खुशी खुशी। और मैं ऐसे इंसान हूँ, अपने परिवार को खुश देखकर ही मैं खुश रहती हूँ, ठीक है। तो क्या ही बताऊँ, इसीलिए ज़्यादा चिंता करती रहती हूँ। और हाँ, परिवार है तो सब कुछ है, परिवार नहीं है तो कुछ भी नहीं है इंसान की ज़िंदगी में। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दे रही हूँ, घर में अगर मैं 15 दिन में चाहे हफ्ता दिन में एक बार भी बात नहीं करती हूँ तो मेरा मन को शांति नहीं मिलता है, मतलब अंदर से खुशी महसूस नहीं होती है। तो मैं हमेशा कोशिश करती रहती हूँ कि हफ्ता में 15 दिन में एक बार मेरी माँ से बात हो जाए, बस आवाज़ सुन लिया, सबका हाल चाल उस माँ से ऑटोमेटिक मैं पूछूं या ना पूछूं माँ बता देती है। तो इसी में मेरा दिल एकदम सुकून मिलता है, मतलब मेरे को शांति मिलता है, मेरे दिलो दिमाग एकदम शांति हो जाता है, और मैं आराम से रिलैक्स होके काम कर पाती हूँ। तो दोस्तों इसीलिए बोलती हूँ कि मतलब परिवार होना बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ में, और परिवार का लोगों को भी समझना चाहिए कि मतलब उसके लिए हम अकेले हैं, उसके परिवार ही हैं और कोई नहीं है। तो थोड़ा बहुत उनको भी चिंता करना चाहिए,
लेकिन नहीं करते तो नहीं करते दोस्तों, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ। और बस माँ जब तक है तब तक मैं ठीक हूँ। और जीवन का तो कोई भरोसा नहीं है, कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा। अभी जवानी और बुढ़ापा समान हो गया, और किसी का कोई भरोसा नहीं है कितने टाइम में कौन जाएगा। ठीक है, तो देख ही रही हो आप लोग, एकदम जवान जवान लोग का देहांत हो रहा है, डेथ हो रहा है। और बूढ़े लोग तो ऐसे भी हैं। और क्या बोलूं और तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मेरा ब्लॉग को बहुत ज़्यादा उदास और मतलब अंदर से ना रोना जैसे फील आ रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत दुखी हूँ मैं अंदर अंदर। मतलब मेरा मन क्या ढूंढ रहा है, क्या करना चाह रही है, वो मुझे खुद को पता नहीं चल रहा है, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इसी तरह मैं आप लोगों से मिलते रहूँगी। और एक चीज़ बोलना चाहती हूँ आप लोगों को, अगर मेरे बातचीत और मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। और ढेर सारा ढेर सारा शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और एक न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी लोगों को।